मदनपुर नामक गांव में मस्तान नाम का एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान की दुकान पर ही मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान की ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान पर आता है और कहता है, ऐ मस्तान, कल जमींदार के घर में बहुत बड़ी दावत रखी जा रही है। उसमें बड़े बड़े और अमीर लोग आने वाले हैं। लगभग 100 लोग का खाना बनवाया जा रहा है। इसके लिए तुम्हें 15 किलो ताजे मांस काट कर सुबह 6 बजे महल को लेकर आना है। पैसे तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है। इसलिए मस्तान बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए हो? क्या बात हुई? जमींदार की दावत में 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दे दिया है कि उसे 6 बजे मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं तुमसे अभी बकरी खरीदने आया। तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अरे अब जमींदार के लिए है तो 2000 तो होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से अभी सो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैंने वचन दे दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता। मैं दे दूंगा 2000। ऐसा कहकर मस्तान बकरी खरीदकर घर चलते हुए सोचता है, जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार की दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी काम जल्दी शुरू करके कल सुबह जल्दी पहुंचा देना होगा। ऐसे कहकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े करके 15 किलो मांस तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कहाँ है? यह सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि वो सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेगा। मस्तान भी उस सेवक की बात मानकर बाहर इंतजार करता है, लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस देखकर सोचता है, अरे बाबा, मैं इस 15 किलो मांस से 1 किलो मांस निकाल लूंगा तो किसको पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह दूसरा सेवक उस 15 किलो मांस में से 1 किलो मांस निकाल लेता है और बाकी मांस को सेवक सलमान को देने के लिए जाता है। मांस सलमान को देते हुए कहता है, साहब, ये मस्तान ने देने को कहा है और पैसे के लिए बाहर खड़ा है। सलमान सेवक से मांस लेकर सीधा रसोई घर जाता है, यह जानकर कि मस्तान बाहर पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। सलमान बावर्ची के पास जाकर कहता है, सारे व्यंजक स्वादिष्ट होने चाहिए। बावर्ची मांस पकाते हुए, इतने सारे मांस में से मैं 2 किलो मांस निकाल लूंगा तो किसको पता चलेगा? किसी को नहीं। यह सोचकर बावर्ची 2 किलो मांस निकालकर बाकी मांस को पका देता है। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चखकर सारे व्यंजन में से थोड़ा थोड़ा व्यंजन बाहर निकाल लेता है। आए हुए मेहमान दावत खाना शुरू करते हैं और अपने में बात करना भी शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या, इतने बड़े, अमीर और सम्मानित आदमी, फिर भी खाने में कंजूसी कितना। हाँ, खाना कम ही पड़ना था तो ऐसी दावत की तैयारी क्यों की? ऐसे सारे लोग आपस में फुसफुसाते हैं। यह सब सुनकर जमींदार सहन नहीं कर पाता है। दावत खत्म होने के बाद जमींदार क्रोधित होकर सभी को अपने सभा में बुलाता है, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनसे सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी करने के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, काम तो अपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से कम पड़ गई थी प्रभु।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप बाबर जी से पूछिए प्रभु। इस तरह किशन अपने किए को छिपाकर किसी और पे इल्जाम लगा देता है। बाबर जी 2 किलो वाली मांस की बात छिपाकर सारा इल्जाम सलमान पर डाल देता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के लिए दिए गए 6,000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने पास रखता है, ये जानकर कि कसाई मस्तान पैसे के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। जमींदार से यह बात छिपाकर कसाई मस्तान पे सारा इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी। अभी जाकर उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु। उसी सभा में मौजूद मस्तान वो सारे इल्जाम को सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आकर कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेला कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। इतने दिन से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस पहुँचाई है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत की नाम सुनते ही 1,000 रुपए के बकरे 2,000 में बिकते हैं। सुबह आकर मैंने मांस को पहुंचा दिया, लेकिन आपके सेवक सलमान ने मुझे पैसे के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक सेवक ने और मुझसे मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया, और ये भी कह दिया कि वह सलमान को बुला देगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो 6,000 रुपए मिलते हैं। सलमान के कपड़े खोजने पर सलमान के जेब में से 6,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सभी में से सलमान पकड़ा जाता है। इतना ही नहीं, किशन जो व्यंजन अपने लिए निकाले थे उसके बारे में भी एक सेवक जमींदार को सारा सच बता देता है, और बाबर जी जो 2 किलो मांस निकाला था वो भी किसी सेवक को मिल जाता है और उसका भी झूठ बाहर आ जाता है। और पहला सेवक जो 15 किलो मांस में से 1 किलो मांस निकाल लिया था, वो डर के मारे सारा सच उगल देता है। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके 6,000 रुपये दे देते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।